हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, बात करेंगे देवरा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। देखो, हमारा फोकस रहेगा हिंदी के ऊपर, क्योंकि हिंदी में है ना, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप पैन इंडिया फिल्म लेकर आ रहे हो ना, तो यहां पर पब्लिक को एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। अगर पब्लिक एक्सेप्टेंस हिंदी वर्ड से मिल गया तो समझो आपकी फिल्म हिट है। उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में तो चलेगी, क्योंकि वहां पर फैंस भाई साहब भरे पड़े हैं, कोई भी स्टार हो। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मलयालम में अच्छा काम नहीं कर रही है, कन्नड़ा में अच्छा काम नहीं कर रही है और तमिल में अच्छा काम नहीं कर रही है। अब इसका मेन रीजन मुझे नहीं पता, पर यह भी हो सकता है कि वहां पर पब्लिक इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखने जा रही हो। ये वहां के जो लोग हैं वही बता सकते हैं, पर मेन फोकस हिंदी है और हिंदी में ये फिल्म सरप्राइज कर रही है और शॉक कर रही है। जबकि हिंदी बेल्ट के जितने रिव्यूअर है ना, सबने मतलब इस फिल्म को नकारा है, सबने इस फिल्म की भाई बुराई करी थी। उसके बावजूद भी जो इस फिल्म के कलेक्शंस में जंप आ रहा है ना, उसके बाद एक बात तो खत्म हो चुकी है कि पब्लिक के बीच में मास फिल्मों की डिमांड बहुत ज्यादा है। और एक और चीज खत्म हो चुकी है कि अब देवरा हिंदी में फ्लॉप होगी, हिंदी में कतई फ्लॉप नहीं होगी, वो प्रॉफिट में जा चुकी है मात्र 2 दिन के कलेक्शन के बाद ही। तो ये देवरा के मेकर्स के लिए सबसे बड़ी जीत है। इतना कहना चाहूंगा, अगर ये सेकंड पार्ट लेकर आते हैं तो स्टोरी को दोबारा लिखो, कुछ कमी रह गई है उसको वापस भाई साहब रीराइट करो, स्क्रीन प्ले ऐसा बनाओ कि पब्लिक आपकी दूसरी फिल्म के लिए एक्साइटेड रहे। क्योंकि अगर पैन इंडिया आ रहे हो तो पैन इंडिया लेवल की फिल्म लेकर आओ, सिर्फ फैन सर्विस के लिए नहीं अलाओ। क्योंकि तमिल की बहुत सी ऐसी फिल्में आती हैं जो सिर्फ फैन सर्विस करती हैं, नई ढंग की रिलीज देती है। हाँ, तेलुगु इंडस्ट्री समझ चुकी है कि भाई हिंदी मार्केट बहुत बड़ी है और हिंदी मार्केट में अगर कमाना है तो आपको अगर लार्जर देन लाइफ भी लेकर आ रहे हो ना फिल्म, तो अच्छी खासी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ और एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ आना है। तो हिंदी बेल्ट भाई इतना प्यार देती है कि उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज को बीट कर देती है। अब मैं आपको बताता हूं, 242-43 करोड़ का इन्होंने पोस्टर दिया है भाई, कम से कम 35 से 38 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। 204 या 5 करोड़ से ऊपर इसने वर्ल्ड वाइड नहीं कमाया है। ये मेकर्स अगर आने वाले दिनों में इसको मेकअप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम हो ही कौन है जो हमारी लोग बात मानेंगे। अब कंपैरिजन करेंगे हिंदी का डे 1 से लेकर डे 3 तक कितना बड़ा जंप आया है। डे 1 मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी इसकी हिंदी की 9.63, डे 2 14.85, डे 3 17.20, डे 2 के ऊपर आए 11.59, आफ्टरनून 21 एंड भाई साहब इवनिंग कितनी थी 22। अब डे 3 यानी कि संडे पहली मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 13.85, मतलब ऑलमोस्ट 14%, आफ्टरनून 32.50 एंड इवनिंग 37.79। अब आप एक चीज देखो, डे 1 की और डे 3 की अगर आप ऑक्यूपेंसी देखो ना, तो कहीं पर तो डबल है और कहीं कहीं पर 70 to 80% का जंप है। तो इससे क्या साबित हो रहा है, आज ये फिल्म बहुत प्यार से डबल डिजिट में जाने वाली है। पहला दिन 7.95, दूसरा दिन 9.50, आज ये 11.5 से 12 करोड़ ला सकती है। मैं कहता हूं 11 करोड़ भी लेकर आएगा तो भी 28 करोड़ 45 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी इन जस्ट 3 डेज। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं बॉलीवुड की, अक्षय की, अजय की, ये लोग नहीं कर पा रहे थे। और एक आती है हिंदी में डब होकर फिल्म और उसको मिलता है एक मतलब नेगेटिव रिस्पांस। 70% जनता ने, 70% रिव्यूअर ने इसको नेगेटिव रिस्पांस दिया था। उसके बावजूद वीकेंड में ये 30 करोड़ के आसपास कर रही है, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक बात फिर से बोलूंगा कि हिंदी बेल्ट के अंदर मास ऑडियंस जो है ना, फिल्मों को जो पसंद करती है वो बहुत ज्यादा है। वो फिर लॉजिक नहीं लगाते हैं उनको, अगर मास कंटेंट मिल रहा है तो वो जाती है। सिंगल स्क्रीन आज भी जिंदा है। तो इतना तो कहना चाहूंगा कि भाई जूनियर एनटीआर ने तगड़ी एंट्री मारी है हिंदी बेल्ट के अंदर। इसका फायदा वॉर 2 के मेकर्स को बहुत मिलने वाला है। तो आज की मेरी प्रेडिक्शन है हिंदी की भाई 11 से 12 करोड़ के आसपास लेकर आ सकती है। इतना लेकर आती है तो 28 से 30 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी, विच इज वेरी वेरी गुड। आपकी क्या राय है अगर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।